नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा 6 की सुरभि का फर्स्ट अध्याय जो मैं आपको बता चुकी हूँ उसका हम अभ्यास देखेंगे। पहला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत। चित्र देख करके नाम लिखिए। चित्र दिए हुए हैं, उनके नाम हमको संस्कृत में लिखना है। जैसे यहाँ पे उन्होंने उदाहरण के तौर पे लिखा है अश्वः। इसी तरह से हमें बाकी के नाम लिखना है। तो ये नाम बच्चों आपके अंदर दिए हुए हैं। जो व्यंजन हमने पढ़े थे उसमें ये सारे नाम आए हुए हैं, तो वहाँ से देख करके आप लोग लिखना चाहें तो वहाँ से लिख सकते हैं। पहला ये दिया हुआ है कमलः, दूसरा है खड्गः, तीसरा घटः, फिर आगे है छत्रम, उष्ट्रः, एण, धनुः, आम्रम, ढोला। इस तरह से हम अंदर से देख करके नाम लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा चित्रानुसारम लिखत। कोष्ठक में जो शब्द दिए हुए हैं उनको सही चित्र के नीचे लिखना है। जैसे इन्होंने उदाहरण के तौर पे फिर से बताया है, ये चित्र है, इसके नीचे इन्होंने लिखा है ईशः यानी भगवान। उसी तरह से हमें इस चित्र के नीचे शब्द लिखना है, इस चित्र के नीचे शब्द लिखना है। तो मैं आपको नंबर डलवा रही हूँ यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं। देखो, इसमें पहला शब्द दिया हुआ है गणेशः, फिर है औष्ठौ, मयूरः, फणी, ऋषि, बकः, झरः, रथः। ये चित्र बना हुआ है ऋषि का। तो यहाँ पे ऋषि ही जो लिखा हुआ है इस पे हम का नंबर डाल लेंगे या फिर वहाँ से देख करके यहाँ भर लेना है। फिर ये गणेश जी का चित्र बना हुआ है तो गणेशः, इस पे हम खा नंबर डालेंगे क्योंकि ये खा नंबर में चित्र दिया हुआ है। तो इसी तरह से मैं आगे के आपको बता रही हूँ। औष्ठव में हम गा नंबर डालेंगे, मयूरा में इंगा नंबर डालेंगे, फणी में छा, बकह में चा, झरा में घा और रथा में जा। ठीक है, ये नंबर के शब्द इन चित्रों के नीचे आएंगे। अगला प्रश्न देखें, अधोलिखिता नाम शब्दा नाम वर्ण पृथक पृथक लिखत। नीचे लिखे जो शब्द हैं उनके वर्ण अलग अलग लिखना है, यानी शब्दों को क्या करना है, वर्णों में विभक्त करना है और लिखना है। जैसे उदाहरण देके इन्होंने बताया हुआ है, जैसे मयूरः, मयूरः में कितने सारे अक्षर आए हैं, वर्ण आए हैं, वो हमको देखना है। जैसे माँ, सबसे पहला वर्ण है इसमें माँ, लेकिन माँ जो व्यंजन है वो छोटा आ मिला करके पूरा होता है। कोई भी व्यंजन हम लिखते हैं तो उसमें हमारा स्वर शामिल होता है, तब वो पूरा माना जाता है। तो माँ को हम लिखेंगे इस तरह से, माँ, फिर नीचे डंडा खींचा यानी हलंत लगाया, उसमें छुपा था छोटा आ, तब ये शब्द पूरा माना जाता है। फिर या उ, या पे बड़े ऊ की मात्रा लगी थी तो या में जो स्वर छुपा हुआ था वो कौन सा था, बड़ा ऊ। फिर इसमें लिखा है रह, तो रा आधा हलंत लगाया तो आधा रा बन गया, फिर आया और फिर विसर्ग आया। तो हमें इस तरह से तोड़ना है शब्दों को वर्ण में। मैंने आप लोगों के लिए ये लिख रखे हैं, देखें। जैसे पहला शब्द है चटका, चा लिखेंगे, चा के नीचे हलंत लगाया, फिर छोटा आ, फिर टा हलंत लगाया, फिर छोटा आ, फिर का हलंत लगाया और बड़ा आ, क्योंकि का पे बड़े आ की मात्रा आ रही है तो बड़ा। जब हमारे इस वर्ण में कोई मात्रा नहीं होती है तो उसमें छोटा आ छुपा हुआ रहता है, तो हम व्यंजन को हलंत लगा के लिखते हैं और उसके बाद हम छोटा आ लिखा करते हैं। तो इस तरह से ये चटका हुआ है। दूसरा शब्द है नरेशा, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आपको। न हलंत लगाया आ, तो ये हो गया न। फिर हमें लिखना रे, रा आएगा, हलंत लगाया और इसमें फिर आ आएगा, तो रा और ये छोटा मिल करके हो जाएगा कंप्लीट रा। ठीक है, और फिर आएगा ई, एक ही मात्रा है लेकिन यहाँ पे आएगा ई, फिर आएगा सा, हलंत लगाया आ और फिर
आहा की दो बिंदी जो कहते हैं अपन विसर्ग संस्कृत में, तो यहाँ पे विसर्ग आना है। अब यहाँ पे ई क्यों आई? क्योंकि संस्कृत में संधि होकर के आ और ई मिलकर के ए हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे ई शब्द आएगा, ए नहीं आएगा रा के। अगला शब्द घटा, घा हलंत, आ टा हलंत, आ और विसर्ग, इस तरह से बन जाएगा घटा। फिर देखें अगला दर्पण, नहीं सॉरी पत्रम, प हलंत आ, त्रा हलंत आ और फिर माँ में हलंत। यहाँ पे माँ में हलंत लगा तो इसके बाद हमें आ लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा पत्रम। फिर देखें दर्पण, द हलंत आ हलंत दा के बाद आ, फिर रा हलंत, फिर पा हलंत। क्यों? यहाँ पे रा ऊपर चढ़ा हुआ है, आधा रा है, इस वजह से तो यहाँ पे आ नहीं आएगा। रा के बाद हलंत के बाद तुरंत पा हलंत, फिर आ, क्योंकि पा हमारा पूरा शब्द बना हुआ है, अक्षर बना हुआ है, फिर आ, फिर अणा और उसके बाद आ और ये विसर्ग। यहाँ पे ये डंडा नहीं आएगा, सिर्फ इतना आएगा। आधा अणा बनाने के लिए हम इस तरह से करते हैं। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थान भरने हैं। ये भी आपको अंदर जो चित्र दिए हुए हैं उसमें से देख करके भर देना। जैसे इन्होंने बताया दर्पणः, दर्पणः में इन्होंने ये पा के नीचे डंडा खींचा हुआ है, मतलब ये शब्द को इन्होंने भरा है, तो ये दर्पणः हो गया। इसी तरह से यहाँ पे जगह छूटी हुई, इसमें हमें कौन सा अक्षर आना है, कौन सा वर्ण आना है वो लिखना है। तो इसमें ला छूटा हुआ है, तो ये हो जाएगा जलयानम। सस कहा, का के बाद विसर्ग, सस कहा। गणेशः, अड़ा छूटा हुआ है। चक्रम, यहाँ चा छूटा हुआ है। फिर अगला इष्टिका, तो इस तरह से ये शब्द पूरे हो जाएंगे। अगला है वर्णमालानुसार क्रमेण स्थापित, वर्णमाला के क्रम अनुसार हमें इन शब्दों को जमाना है। तो ये शब्द दिए हुए मैंने इन पे नंबर डाल दिए हैं, जिससे आप कॉपी में लिखने में आसानी रहेगी। देखो पहले दिया हुआ है ऊणा, बकह, औषधम, हलम, सरह, मयूरः, रथः, आम्रम, घटः, कमलम। बच्चों जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो हमारे पहले स्वर आते हैं, फिर व्यंजन चालू होते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला शब्द जो आएगा वो आम्रम आएगा। छोटा आ के बाद बड़ा आ आता है हमारा, तो बड़े आ से आम्रम बना हुआ है, तो इस पे हम 1 नंबर डालेंगे। और जब आप कॉपी में लिखेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे, तो सबसे पहले शब्द आम्रम लिखना है। फिर दूसरा शब्द है ऊणा, स्वर के क्रम में फिर आता है ऊणा। उसके बाद औ शब्द आता है, तो ये औ से आया है औषधम। 3 के बाद फिर देखो ये आया है व्यंजन, प्रारंभ होते हैं का से, तो ये आ गया कमलम। इस पे 4 नंबर डालना है आपको। और 4 के बाद फिर देखो घटः, घटा पे हम 5 नंबर डालेंगे। और फिर है बकह, इस पे 6 नंबर। मयूरः 7 नंबर, रथः 8 नंबर, सरह 9 नंबर और हलम 10 नंबर। इस तरह से ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आगे आपका एक क्वेश्चन और दिया हुआ है योग्यता विस्तार में, पशुनाम, शाकानाम, फलानाम च पंच पंच नामानि लिखत, यानी पशुओं के, सब्जियों के और फलों के 5-5 नाम आपको लिखना है और याद करना है। तो बच्चों इन चीज़ों के लिए आपके पीछे एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 118 पर। यहाँ पर सभी चीज़ों के नाम दिए हुए हैं। जैसे ये सबसे पहले दिए हैं फलानी,
इसमें से 5 शब्द आपको करने हैं, तो जो शब्द पढ़ने में आसान हैं और बोलने में आसान है, आप उनको 5 को कोई को भी लिख लें और याद कर लें। जैसे आम्रम आम, सेबम सेब, कदली केला, जम्बू जामुन। इस तरह से जो सरल लगता है, जैसे बदरी बेर। तो इस तरह से हमें सरल से कोई 5 नाम कर लेने। शाकानी, आलूकम आलू, ये आपको बोलने में लिखने में कठिन पड़ेगा, है ना। मूलकम मूली, भिंड कहा भिंडी। हिंदी से मिलते जुलते शब्द हमें याद रखने में आसानी पड़ती। पालकी पालका पालक, है ना। अलाबू, ये भी पढ़ने में थोड़ा सरल है शब्द, तो लौकी। इस तरह से हमको कर लेने। पाठ्य वस्तुनि नाम दिए हुए हैं, यानी पाठ्य पुस्तक से संबंधित वस्तुओं के नाम, पुष्पाणि नाम दिए हुए हैं आपके। इस तरह से और बहुत सारे दैनिक उपयोग वस्तुनि, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आपको पीछे खोल करके देखना, सबसे लास्ट में जहाँ पे आपका वार्षिक पेपर दिया हुआ है, तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएंगे।